मुख्यमंत्री नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट, बीजेपी कोटे से 14 मंत्रियों ने शपथ ली, जेडीयू कोटे से 8 मंत्रियों ने शपथ ली, एलजेपीआर से 2 विधायक भी मंत्री बने। कुशवाहा और मांझी की पार्टी से एक मंत्री। बिहार के बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार शपथ ली। साल 2000, 2005, 2010, 2 बार 2015, 2017, 2020, 2022 और 2024 में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी और फिर शपथ के साथ सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का इतिहास भी रच दिया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो प्रचंड जीत के साथ आज शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, तो विजय कुमार सिन्हा ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। तो 10वीं बार नीतीश सरकार। कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ समारोह में शामिल हुए। तो शपथ समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अनोखा अंदाज भी आज मंच से देखने को मिला। पीएम मोदी ने मंच से गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार का हाथ थामकर मजबूती का संदेश दिया। ये बिहारी बना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज और दो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से अपनी खुशी जाहिर करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी एक नए अंदाज में नजर आए। गमछे को देखिए किस तरह से मंच से लहराया और लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार का हाथ थामा और एकजुटता साथ ही मजबूती का संदेश दिया। तो मंच से क्या तस्वीरें आज देखने को मिली वो आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार का मंच से हाथ थामा और मजबूती का संदेश दिया। हमारे बिहार की धरती पर है एक और ये वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एक बड़ा संदेश देती है तस्वीरें मजबूती और एकजुटता का। मनोरंजन जी, निश्चित रूप से जो प्रचंड बहुमत जो एनडीए को मिला है वो अपने आप में काफी शानदार विजय हुई है और इस विजय का को सेलिब्रेट करना बनता है। यही वजह है कि ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो गांधी मैदान में रखा गया। जो बहुत बड़ी संख्या में आम लोग आए, उसमें आपके बीजेपी शासित प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सब शामिल हुए, एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब शामिल हुए, प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहे। तो इतनी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करना तो बनता था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने, जो बिहार में हम लोग गमछा लेके चलते हैं, जो आम लोग सबके पास एक गमछा होता है, उसको लहरा करके जो लोग वहां आए थे उनका अभिवादन किया। और जो मंत्रिमंडल बनाया है वो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि नीतीश बाबू इस टर्म में बिहार को और भी अधिक जो है ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, जहां तक विकास की बात होती है, जो मैंडेट उनको मिला है जिस काम के लिए। बिल्कुल मनोरंजन जी, और कहते हैं कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो कहें कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, हर कोई खुश है। शुरुआत में जिस तरह से हमने देखा मनमुटाव भी देखने को मिला, टकरार हुई, कई दौर की मीटिंग्स और मंथन, लेकिन अब लग रहा है सब ठीक है, ऑल इज वेल। जी निश्चित रूप से अब जो मंत्रिमंडल बना दिया गया है, सबको जो है बांट दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, उनको मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी के पार्टी से एक ही मंत्री है, संतोष सुमन, वो उनके बेटे हैं। हमने देखा कि श्रेयसी सिंह को भी जगह दी गई है। श्रेयसी सिंह जो है, मैं आपको बताऊं कि दिग्विजय सिंह की पुत्री है, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, जो कि बांका से चुनाव जीतते थे, केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। तो उनको जो है राजपूत फैमिली से आती है, महिला है, इसलिए उनको जगह दी गई है। संजय सिंह टाइगर, उनको भी मंत्री बनाया गया। उनके भाई 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं। जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो पहले भी डिप्टी सीएम थे। उनके पिता शफरी चौधरी, वो भी जो है विधायक और जो है सांसद रह चुके हैं। नवीन की जो है नितिन नवीन जो है, उनको भी मंत्री बनाया गया है। पटना से जीत के आते हैं, बांकीपुर से। उनके पिताजी जो है नवीन किशोर सिन्हा, वो बीजेपी के बड़े लीडर होते थे। तो सबको जो है जगह दी गई है। अच्छा कैबिनेट जो है नीतीश कुमार जी ने बनाया है अपने कोटे से भी, और बाकी सहयोगी दल रामविलास जो आर है पार्टी, यानी जो चिराग पासवान की पार्टी है, उससे जो है 2 जो है मंत्री उनको दिया गया है। तो ये सारे लोग अब नए चेहरे हैं, कुछ युवा हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे ढंग से काम करेंगे और नीतीश कुमार जो है अपना ये टेन्योर यादगार बनाएंगे। बिल्कुल मनोरंजन जी, और कुछ ग्राफिक्स भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नीतीश मंत्रिमंडल का जातिगत समीकरण यहाँ पर हम बता रहे हैं। राजपूत कोटे से 4, तो भूमिहार कोटे से 2 यहाँ पर मंत्री नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण 1, तो कायस्थ 1, कुशवाहा समाज से 3 आ रहे हैं, तो कुर्मी से 2, वैश्य समाज से 2, तो यादव कोटे से 2, मुस्लिम
कोटे से 1, मल्ला 2, दलित 5, ईबीसी 1। तो नीतीश मंत्रिमंडल का ये जातिगत समीकरण है जो हमें आप मनोरंजन जी बेहतर समझा सकते हैं। क्या एक अच्छा बैलेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर? बड़ी बात है कि एक मुस्लिम चेहरे को भी जो है वो कैबिनेट में शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि बीजेपी तो किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था, लेकिन जो जेडीयू उन्होंने 4 मुस्लिम उम्मीदवार जरूर उतारे थे। तो वहां उनमें से एक को कैबिनेट में लाना जो है नीतीश कुमार का उस कमिटमेंट को दिखाता है कि उनको माइनॉरिटी भी वोट किस लिए करता है। नीतीश जी जो है, आपको याद दिला दूं कि जीतने के बाद जो है फुलवारी शरीफ वहां गए थे, जो मुस्लिम का बहुत ही पवित्र जगह है। वो मंदिर भी गए थे, वो गुरुद्वारा भी गए थे, लेकिन वो इस टोपी पहनने से, इफ्तार में जाने से, इससे परहेज नहीं करते थे। तो उन्होंने बीजेपी के साथ होते हुए भी अपनी सेकुलर इमेज जो बचा के रखी है, वो लगता है कि वो उसको उन्होंने कायम किया है और एक मुस्लिम का भी प्रतिनिधित्व उनके कैबिनेट में। बिल्कुल मनोरंजन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रमन भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। रमन का भी मैं रुख करना चाहूंगी। रमन, एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह वहां पर हुआ है और मंच से जो तस्वीरें हमने आज देखी, दर्शकों तक भी हम वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि एक नए अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी आज नजर आए, गमछा लहराते हुए अभिवादन कर रहे थे जनता का। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा और भव्य शपथ ग्रहण समारोह पटना में हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन जो क्लिक ऑफ द डे था वो था जब शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाथ पकड़कर नीतीश कुमार उनको आगे लाते हैं और खुद प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ तस्वीर क्लिक कराते हैं। और उसके बाद वो जो तस्वीर निकल कर आती है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से गमछा वेव करते हैं, गमछा वेव बिहार में कहा जाता है, बिहार की पहचान है गमछा, तो उस गमछे से कहीं ना कहीं अपनी पहचान भी प्रधानमंत्री मोदी ने जताई है कि बिहार के वो कितने करीब है। और मैसेजिंग के तौर पर भी प्रधानमंत्री मोदी अक्सर जब बिहार आते हैं तो उनके पब्लिक रैली में जब वो चॉपर से उड़ते हैं या लैंड करते हैं तो देखा जाता है कि गमछा वेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है बिहार के लोगों के लिए प्रधानमंत्री के तौर से कि उनके तरफ से भी बिहार के लिए कितना सम्मान प्रधानमंत्री के दिल में है। और वो आज नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में वो तस्वीर भी सामने दिखी जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के साथ एक साथ की जो तस्वीरें आई, एक साथ जो विजुअल सामने आए, वो काफी ज्यादा रोमांचक भी थे। बिल्कुल रमन, आप दिन भर आज कवरेज कर रहे थे और आप लोगों के बीच भी गए। बिहार की जनता की क्या प्रतिक्रिया आपने देखी? 10वीं बार नीतीश सरकार, 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की है और मुख्यमंत्री के तौर पर एक और कार्यकाल नीतीश कुमार को मिला है। जनता को कितना भरोसा और क्या उम्मीदें? नहीं, देखिए, साफ तौर पे जनता आज भी नीतीश कुमार पर भरोसा करती है। इसी का वजह है कि नीतीश कुमार को और एनडीए को जिस तरीके का जो मैंडेट मिला है वो नीतीश कुमार के नाम पर मिला है। नीतीश कुमार ने जो काम किया, नीतीश कुमार ने जो डेवलपमेंट किए, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में सीधे भेजे गए, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था एनडीए के लिए। और उसी के कारण थी कि वोटर टर्नआउट जो हुआ बिहार में 70% से ज्यादा। और खासकर की अगर आप यूथ की बात करेंगे या फिर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं का वोट एनडीए को और नीतीश कुमार को बड़े लेवल पर मिला है। इस वजह से लोग आज भी फेथ है नीतीश कुमार में और आगे भी नीतीश कुमार से उम्मीद रख रहे हैं कि उनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए काम होगी। हालांकि 15 साल के बाद गांधी मैदान में फिर से एक बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, 2010 में हुआ था। उसके बाद जितने भी बार नीतीश कुमार ने शपथ लिया वो राजभवन में लिया था, लेकिन 15 साल के बाद गांधी मैदान में जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग आए थे, हम खुद 2 घंटे हमें लगे वहां से निकलने में। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कितने लोग जो है इस सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एनडीए की जो नई सरकार बिहार में बनी है आज और जो नए कैबिनेट बने हैं वो बिहार के लोगों के हित में आगे कई सारे फैसले लेंगे। बिल्कुल रमन, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोरंजन जी भी मुख्यमंत्री नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट, बीजेपी कोटे से 14 मंत्रियों ने शपथ ली, जेडीयू कोटे से 8 मंत्रियों ने शपथ ली, एलजेपीआर से 2 विधायक भी मंत्री बने। कुशवाहा और मांझी की पार्टी से एक मंत्री। बिहार के बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार शपथ ली। साल 2000, 2005, 2010, 2 बार 2015, 2017, 2020, 2022 और 2024 में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी और फिर शपथ के साथ सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का इतिहास भी रच दिया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो प्रचंड जीत के साथ आज शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, तो विजय कुमार सिन्हा ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। तो 10वीं बार नीतीश सरकार, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ समारोह में शामिल हुए। तो शपथ समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अनोखा अंदाज भी आज मंच से देखने को मिला। पीएम मोदी ने मंच से गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार का हाथ थामकर मजबूती का संदेश दिया। ये बिहारी बना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज और
दो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से अपनी खुशी जाहिर करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी एक नए अंदाज में नजर आए। गमछे को देखिए किस तरह से मंच से लहराया और लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार का हाथ थामा और एकजुटता साथ ही मजबूती का संदेश दिया। तो मंच से क्या तस्वीरें आज देखने को मिली वो आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार का मंच से हाथ थामा और मजबूती का संदेश दिया। हमारे बिहार की धरती पर है एक अभी वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एक बड़ा संदेश देती है तस्वीरें मजबूती और एकजुटता का। मनोरंजन जी, निश्चित रूप से जो प्रचंड बहुमत जो एनडीए को मिला है वो अपने आप में काफी शानदार विजय हुई है और इस विजय का को सेलिब्रेट करना बनता है। यही वजह है कि ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो गांधी मैदान में रखा गया, जो बहुत बड़ी संख्या में आम लोग आए। उसमें आपके बीजेपी शासित प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सब शामिल हुए, एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब शामिल हुए, प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहे। तो इतनी बड़ी जीत को सेलिब्रेट करना तो बनता था। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने, जो बिहार में हम लोग गमछा लेके चलते हैं, जो आम लोग सबके पास एक गमछा होता है, उसको लहरा करके जो लोग वहां आए थे उनका अभिवादन किया। और जो मंत्रिमंडल बनाया है वो अब उम्मीद की जानी चाहिए कि नीतीश बाबू इस टर्म में बिहार को और भी अधिक जो है ऊंचाइयों तक लेके जाएंगे, जहां तक विकास की बात होती है और जो मैंडेट उनको मिला है जिस काम के लिए। बिल्कुल मनोरंजन जी, और कहते हैं कि ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो कहें कि अब यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, हर कोई खुश है। शुरुआत में जिस तरह से हमने देखा मनमुटाव भी देखने को मिला, टकरार हुई, कई दौर की मीटिंग्स और मंथन, लेकिन अब लग रहा है सब ठीक है, ऑल इज वेल। जी हाँ, निश्चित रूप से अब जो मंत्रिमंडल बना दिया गया है, सबको जो है बांट दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश, उनको मंत्री बनाया गया है। जीतन राम मांझी के पार्टी से एक ही मंत्री है, संतोष सुमन, वो उनके बेटे हैं। हमने देखा कि श्रेयसी सिंह को भी जगह दी गई है। श्रेयसी सिंह जो है, मैं आपको बताऊं कि दिग्विजय सिंह की पुत्री है, स्वर्गीय दिग्विजय सिंह, जो कि बांका से चुनाव जीतते थे, केंद्र में मंत्री भी रह चुके थे। तो उनको जो है राजपूत फैमिली से आती है, महिला है, इसलिए उनको जगह दी गई है। संजय सिंह टाइगर, उनको भी मंत्री बनाया गया। उनके भाई 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं। जो डिप्टी सीएम है सम्राट चौधरी, वो पहले भी डिप्टी सीएम थे। उनके पिता सकरी चौधरी, वो भी जो है विधायक और जो है सांसद रह चुके हैं। नवीन की जो है नितिन नवीन जो है, उनको भी मंत्री बनाया गया है। पटना से जीत के आते हैं, बांकीपुर से। उनके पिताजी जो है नवीन किशोर सिन्हा, वो बीजेपी के बड़े लीडर होते थे। तो सबको जो है जगह दी गई है। अच्छा कैबिनेट जो है नीतीश कुमार जी ने बनाया है अपने कोटे से भी, और बाकी सहयोगी दल रामविलास जो आर है पार्टी, यानी जो चिराग पासवान की पार्टी है, उससे जो है 2 जो है मंत्री उनको दिया गया है। तो ये सारे लोग अब नए चेहरे हैं, कुछ युवा हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये अच्छे ढंग से काम करेंगे और नीतीश कुमार जो है अपना ये टेन्योर यादगार बनाएंगे। बिल्कुल मनोरंजन जी, और कुछ ग्राफिक्स भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नीतीश मंत्रिमंडल का जातिगत समीकरण यहाँ पर हम बता रहे हैं। राजपूत कोटे से 4, तो भूमिहार कोटे से 2 यहाँ पर मंत्री नजर आ रहे हैं। ब्राह्मण 1, तो कायस्थ 1, कुशवाहा समाज से 3 आ रहे हैं, तो कुर्मी से 2, वैश्य समाज से 2, तो यादव कोटे से 2, मुस्लिम कोटे से 1, मल्ला 2, दलित 5, ईबीसी 1। तो नीतीश मंत्रिमंडल का ये जातिगत समीकरण है जो हमें आप मनोरंजन जी बेहतर समझा सकते हैं। क्या एक अच्छा बैलेंस आप देख रहे हैं यहाँ पर? बड़ी बात है कि एक मुस्लिम चेहरे को भी जो है वो कैबिनेट में शामिल किया गया है। आपको बता दूं कि बीजेपी तो किसी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया था, लेकिन जो जेडीयू, उन्होंने 4 मुस्लिम उम्मीदवार जरूर उतारे थे। तो वहां उनमें से एक को कैबिनेट में लाना जो है नीतीश कुमार का उस कमिटमेंट को दिखाता है कि उनको माइटी भी वोट किस लिए करता है। नीतीश जी जो है, आपको याद दिला दूं कि जीतने के बाद जो है फुलवारी शरीफ वहां गए थे, जो मुस्लिम का बहुत ही पवित्र जगह है। वो मंदिर भी गए थे, वो गुरुद्वारा भी गए थे, लेकिन वो इस टोपी पहनने से, इफ्तार में जाने से, इससे परहेज नहीं करते थे। तो उन्होंने बीजेपी के साथ होते हुए भी अपनी सेकुलर इमेज जो बचा के रखी है, वो लगता है कि वो उसको उन्होंने कायम किया है, और एक मुस्लिम का भी प्रतिनिधित्व उनके कैबिनेट में। बिल्कुल मनोरंजन जी, आप बने रहिए हमारे साथ। रमन भी इस बीच हमारे साथ जुड़ गए। रमन का भी मैं रुख करना चाहूंगी। रमन, एक बड़ा शपथ ग्रहण समारोह वहां पर हुआ है, और मंच से जो तस्वीरें हमने आज देखी, दर्शकों तक भी हम वो तस्वीरें पहुंचा रहे हैं कि एक नए अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी आज नजर आए, गमछा लहराते हुए अभिवादन कर रहे थे जनता का।
जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा और भव्य शपथ ग्रहण समारोह पटना में हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, लेकिन जो क्लिक ऑफ द डे था वो था जब शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाथ पकड़कर नीतीश कुमार उनको आगे लाते हैं और खुद प्रधानमंत्री पूरे मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ तस्वीर क्लिक कराते हैं। और उसके बाद वो जो तस्वीर निकल कर आती है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से गमछा वेव करते हैं, गमछा वेव बिहार में कहा जाता है, बिहार की पहचान है गमछा, तो उस गमछे से कहीं ना कहीं अपनी पहचान भी प्रधानमंत्री मोदी ने जताई है कि बिहार के वो कितने करीब है। और मैसेजिंग के तौर पर भी प्रधानमंत्री मोदी अक्सर जब बिहार आते हैं तो उनके पब्लिक रैली में जब वो चॉपर से उड़ते हैं या लैंड करते हैं तो देखा जाता है कि गमछा वेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मैसेज है बिहार के लोगों के लिए प्रधानमंत्री के तौर से कि उनके तरफ से भी बिहार के लिए कितना सम्मान प्रधानमंत्री के दिल में है। और वो आज नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण में वो तस्वीर भी सामने दिखी जब नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों के साथ एक साथ की जो तस्वीरें आई, एक साथ जो विजुअल सामने आए, वो काफी ज्यादा रोमांचक भी थे। बिल्कुल रमन, आप दिन भर आज कवरेज कर रहे थे और आप लोगों के बीच भी गए। बिहार की जनता की क्या प्रतिक्रिया आपने देखी? 10वीं बार नीतीश सरकार, 10वीं बार नीतीश कुमार ने शपथ ग्रहण की है और मुख्यमंत्री के तौर पर एक और कार्यकाल नीतीश कुमार को मिला है। जनता को कितना भरोसा और क्या उम्मीद है? नहीं, देखिए, साफ तौर पे जनता आज भी नीतीश कुमार पर भरोसा करती है। इसी का वजह है कि नीतीश कुमार को और एनडीए को जिस तरीके का जो मैंडेट मिला है वो नीतीश कुमार के नाम पर मिला है। नीतीश कुमार ने जो काम किया, नीतीश कुमार ने जो डेवलपमेंट किए, 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में सीधे भेजे गए, वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था एनडीए के लिए। और उसी के कारण थी कि वोटर टर्नआउट जो हुआ बिहार में 70% से ज्यादा। और खासकर की अगर आप यूथ की बात करेंगे या फिर महिलाओं की बात करेंगे तो महिलाओं का वोट एनडीए को और नीतीश कुमार को बड़े लेवल पर मिला है। इस वजह से लोग आज भी फेथ है नीतीश कुमार में और आगे भी नीतीश कुमार से उम्मीद रख रहे हैं कि उनके कार्यकाल में महिलाओं के लिए काम होगी। हालांकि 15 साल के बाद गांधी मैदान में फिर से एक बार शपथ ग्रहण समारोह हुआ था, 2010 में हुआ था। उसके बाद जितने भी बार नीतीश कुमार ने शपथ लिया वो राजभवन में लिया था, लेकिन 15 साल के बाद गांधी मैदान में जिस तरीके से लाखों की संख्या में लोग आए थे, हम खुद 2 घंटे हमें लगे वहां से निकलने में। तो आप उम्मीद लगा सकते हैं कि कितने लोग जो है इस सरकार से उम्मीद लगा के बैठे हैं कि एनडीए की जो नई सरकार बिहार में बनी है आज और जो नए कैबिनेट बने हैं वो बिहार के लोगों के हित में आगे कई सारे फैसले लेंगे। बिल्कुल रमन, आप बने रहिए हमारे साथ। मनोरंजन जी भी मुख्यमंत्री नीतीश के साथ 26 मंत्रियों ने शपथ ली। इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट, बीजेपी कोटे से 14 मंत्रियों ने शपथ ली, जेडीयू कोटे से 8 मंत्रियों ने शपथ ली, एलजेपीआर से 2 विधायक भी मंत्री बने। कुशवाहा और मांझी की पार्टी से एक मंत्री। बिहार के बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 10वीं बार शपथ ली। साल 2000, 2005, 2010, 2 बार 2015, 2017, 2020, 2022 और 2024 में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली थी और फिर शपथ के साथ सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का इतिहास भी रच दिया। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुए भव्य समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। तो प्रचंड जीत के साथ आज शपथ ग्रहण समारोह भी संपन्न हुआ। नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री, तो विजय कुमार सिन्हा ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। तो 10वीं बार नीतीश सरकार, कई राज्यों के मुख्यमंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी इस शपथ समारोह में शामिल हुए। तो शपथ समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी का अनोखा अंदाज भी आज मंच से देखने को मिला। पीएम मोदी ने मंच से गमछा लहराकर लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार का हाथ थामकर मजबूती का संदेश दिया। ये बिहारी बना का एक अपना अंदाज, अपना आगाज और दो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की। ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से अपनी खुशी जाहिर करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी एक नए अंदाज में नजर आए। गमछे को देखिए किस तरह से मंच से लहराया और लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार का हाथ थामा और एकजुटता साथ ही मजबूती का संदेश दिया। तो मंच से क्या तस्वीरें आज देखने को मिली वो आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ये तस्वीर। प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार का मंच से हाथ थामा और मजबूती का संदेश दिया। हमारे बिहार की धरती पर है एक और मेरे वरिष्ठ सहयोगी मनोरंजन भारती न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। ये तस्वीरें दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, एक बड़ा संदेश देती है तस्वीरें मजबूती और एकजुटता का। मनोरंजन जी, निश्चित रूप से जो प्रचंड बहुमत जो एनडीए को मिला है वो अपने आप में काफी शानदार विजय हुई है और इस विजय का को सेलिब्रेट करना बनता है। यही वजह है कि ये शपथ ग्रहण समारोह जो है वो गांधी मैदान में रखा गया, जो बहुत बड़ी संख्या में आम लोग आए। उसमें आपके बीजेपी शासित प्रदेश के जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सब शामिल हुए, एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब शामिल हुए, प्रधानमंत्री खुद मौजूद रहे।